और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र एमसीडी चुनाव के लिए जारी कर रही है। अपने वादे और दावे इसमें कांग्रेस लेकर आ रही है। दिल्ली के हर घर में आरओ होगा, पानी स्वच्छ देंगे, हाउस टैक्स पिछला माफ करेंगे और अगला आधा कर देंगे। वहीं दलित कल्याण के लिए भी ठेका प्रथा खत्म होगी, ये कांग्रेस ने अपने वादों में कहा है। What has happened to that beautiful capital? Nobody is talking about that. Everybody talks about most polluted city in the world is Delhi. ये कहाँ से आ गया मेरा पोल्यूशन? हमारे समय में अगर कूड़ा उठाया जाता, थोड़ा पहाड़ बनता था, उसको बिछाया जाता था, उसके ऊपर उसको ग्रीन किया जाता था। That's how we increase 21% of the greenery in Delhi. जितनी पहले ग्रीन थी, ये चीजें कोई बहुत बात भी नहीं कर रहा। दोनों पार्टियां सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे टाइम पे 11 करोड़ होता था मीडिया के लिए खर्चा, आज 672 करोड़ रुपया कहां जा रहा है भाई? What are you up to? They don't want to work anymore for the welfare of the people. उनका कंसंट्रेशन है कि मीडिया के अंदर चिपकाओ। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस क्या कर रही है, थोड़ा सा दे देंगे, लेकिन सच्चाई यही दिखाएंगे। फाइट बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी। अरे भैया अंदर जाके जमीनी लेवल पे देखो तो सही किस तरह से लोग पिस रहे हैं। हमने जो आज वादा किया है, जो हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे डॉक्टर साहब ने जो आज ये सारा मैनिफेस्टो रिलीज किया है, इसमें सच्चाई है। हम कोई नई बात नहीं कर रहा, हमने किया है। हमारे अंदर काम करने की हिम्मत है, हमारे अंदर काम करने की क्षमता है। उसी चीज को लेके हम आप लोगों के बीच में आए, आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेता वादे कर रहे थे। पल्लवी मेरी सहयोगी इसे कवर कर रही हैं। पल्लवी, और क्या बड़ी बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में? देखिए, बहुत सारे वादे किए हैं, जिसमें प्रमुखता अगर देखें तो कांग्रेस की जो नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने सीधे तौर पर 3-4 चीजें जो प्रमुख तौर पर बताई हैं। उनमें ये कहा गया है कि एमसीडी में डे बोर्डिंग की जाएगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो अपने बच्चों को रख नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके वो शोषित होते हैं। और इसी वजह से ये वादा किया गया है कि अगर आते हैं जीत करके तो वो एमसीडी में जो स्कूल है उनमें डे बोर्डिंग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो लिंटर माफिया है उसको लेकर भी घोषणाएं की है। इसके अलावा अगर देखें तो देखिए और भी कई घोषणाएं हैं। बार बार उनका ये कहना है कि मेरी चमकती दिल्ली, जिसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर आरोप लगाकर ये कहा कि उन्होंने बर्बाद किया है, तो दिल्ली को फिर से सुंदर और स्वच्छ बनाने की बात कही गई है। चूंकि प्रदूषण को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं, उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं 8 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दिल्ली को प्रदूषित कर रही है, चाहे वो आबो हवा को लेकर हो और चाहे राजनीति को लेकर हो। इसको देखते हुए भी उन्होंने दावा किया कि अगर वो निगम में आते हैं तो दिल्ली को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएंगे। इसके अलावा भी और सारे वादे किए गए हैं। आपको बताएं कि इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अगर वो निगम में आते हैं तो हाउस टैक्स जो है हाफ किया जाएगा और जो गरीब जनता है उनकी तो पूरी माफ कर दी जाएगी। तो इसी तरीके से कई वादे, कई दावे हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से सियासी रंग ले रहा है और जिस तरीके से अब चुनाव बस कुछ कदम दूर है, ऐसे में अब तमाम जो पार्टी है अपने वादे और दावे दे रही है और एक तरीके से जनता को अपनी तरफ खींचने की पूरी और जनता उसे कितना मंजूर करती है ये पता चल जाएगा चुनाव के बाद। शुक्रिया पल्लवी पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो एमसीडी चुनाव से पहले केंद्र का भी एक बड़ा दांव सामने आ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में छोटे घर को बड़ा करने की मिलेगी इजाजत, ये बीजेपी ने कहा है। जहां झुग्गी वहां हम पक्का मकान बनाने की योजना बना रहे हैं और इस योजना का नाम पीएम उदय रखा गया है, जिसमें 50 लाख लोगों को फायदा होगा, दिल्ली के बाशिंदों को फायदा होगा। ये शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में जहां झुग्गी वहीं मकान, 10 लाख लोग बेनिफिट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उदय स्कीम में 50 लाख, लैंड पूलिंग में 75 लाख और जो डीडीए कॉलोनीज में लोग रहते हैं सबकी रीडेवलपमेंट, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं सबकी रीडेवलपमेंट, ये ऑलरेडी काम
एडवांस स्टेज पे है। जहां पे मिडिल क्लास की बात है, वो आप देखिए, आप जो परिवार जिन्होंने, मैं अपनी बात बताता हूं, 1978 में मेरे फादर को एक डीडीए फ्लैट अलॉट हुआ था। 1978 में वो डीडीए फ्लैट उस समय के लिए अच्छा था, पर अभी लैंड वैल्यूज चेंज हो गई है, अब प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ गया है, अब उसकी रीडेवलपमेंट, अब मान लीजिए कि आप कोई जो कंस्ट्रक्शन करते हैं 40-50 साल के लिए करते हैं, उसके बाद इस पे एडिशनल एफएआर देना, उसको टोटल रीबिल्डिंग करनी, सो ये हमने पॉसिबिलिटी सब प्रोवाइड की है।